अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद मुनीर। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनाई जाती हैं, आज का हमारा टॉपिक इसके मुतालिक है। रूल्स ऑफ मेकिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के समटाइम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि हम डिग्रीज को बनाएं कैसे। यहाँ पर डिग्री बनेगी, कहाँ पर मोस्ट लगाना है, कहाँ पर समटाइम ये होता है कि आप किसी भी वर्ड के लिए एडजेक्टिव के लिए मोर लगा देते हैं और मोस्ट लगा देते हैं, लेकिन कहीं पर उसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनती है। कहाँ पर बनती है, कहाँ पर नहीं बनती, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले ज़रूरी है कि आपको सिलेबल का बनाना है। व्हाट इज़ सिलेबल? तलफ़्फ़ुज़ की आवाज़ इसको कहा जाता है। तलफ़्फ़ुज़ की आवाज़, जहाँ पर जिस वर्ड में एक वर्ड आप लें, उसमें आप उसको जब अदा कर रहे हो तो जितने उसके साउंड बन रहे हैं उनको सिलेबल कहा जाता है, हिस्से कहा जाता है। एक वर्ड लें, अगर उसके दो या दो से ज़्यादा सिलेबल बन रहे हैं, अगर एक वर्ड के दो या दो से ज़्यादा सिलेबल बन रहे हैं तो उसके लिए आप मोर और मोस्ट का इंतखाब करेंगे। ठीक है? अगर एक वर्ड के दो या दो से ज़्यादा सिलेबल बन रहे हैं तो उसके लिए आप उसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए आप मोर एंड मोस्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, खूबसूरत। अब हमें क्या पता है कि ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव क्या है। अब इसके लिए वही उसूल आपने अप्लाई करना है। जहाँ पर एक बेहतरीन अंदाज इसके समझने का ये है कि आप उस वर्ड को लें जहाँ पर आपकी सांस रुक रही है, वहाँ तक इस वर्ड का एक हिस्सा होता है। अब हम इसके सांस इसके सिलेबल बनाते हैं कि इसके कितने सिलेबल बनते हैं। अब इसको अगर हम पढ़ें तो ब्यूटीफुल। अब देखें, ब्यूटीफुल में ब्यू यहाँ पर हमारी सांस रुक रही है, टी दोबारा रुक रही है, फुल दोबारा रुक रही है। इट मीन्स के ब्यू तक एक सिलेबल आ गया। देखिए यहाँ मैंने बनाए हुए हैं इसके सिलेबल, ये एक सिलेबल आ गया, टी ये दूसरा सिलेबल है, और फुल। इट मीन्स कि इस वर्ड के अंदर तीन सिलेबल बनते हैं, तीन हिस्से बनते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा हिस्से बनेंगे तो क्या लगाएंगे? मोर या मोस्ट लगाएंगे। सो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल तीन सिलेबल बन गए, दो या दो से ज़्यादा बन गए तो क्या लगाया हमने? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ईजी हो गया। अगर आप रूल्स को समझें तो ये चीज़ बहुत आसान है। लेकिन इससे पहले मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि सिलेबल जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी वर्ड के सिलेबल बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके दो सिलेबल बन रहे हैं, इसके तीन बन रहे हैं, चार बन रहे हैं या कितने बन रहे हैं। तब जाकर आप फैसला कर पाएंगे कि यहाँ पर मैंने मोर मोस्ट लगाना है या फिर इसकी जगह पर कोई जो इसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव जो डिग्री होगी उसको यूज़ करना है। अब एक और लफ्ज़ है एक्टिव। एक्टिव, एक्ट सांस रुक रही है हमारी, टिव। इट मीन्स कि यहाँ दो सिलेबल बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। एक्टिव, एक्टिव दो बन गए तो क्या लगाना है? मोर या मोस्ट। दो या दो से ज़्यादा के लिए मोर या मोस्ट। सो हमने लगा दिया मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। इजी हो गया। इंटरेस्टिंग, अगर यहाँ पर इसके सिलेबल बनाए तो इन सांस रुक रही है आपकी, इन ट्रे फिर रुक रही है, रेस फिर रुक रही है, टिंग। इट मीन्स के यहाँ पर चार सिलेबल बन रहे हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ठीक है? तो चार सिलेबल बन गए, दो से ज़्यादा है तो क्या लगाया आपने? मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग। इसी तरह आप बहुत सारे वर्ड्स को लें, उनके सिलेबल बनाएं। अगर दो से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप मोर और मोस्ट लगा दें। अगर एक बन रहा है, दो से कम बन रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है? इस तरफ आते हैं। यहाँ पर एक लफ्ज़ है बैट। आप देखें, बैट कोई भी बन रहा सिलेबल यहाँ पर तो जब दो से कम बन रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? आपको इनकी डिग्रीज को याद करना पड़ेगा कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है या फिर इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है। बैट, अब इसका कोई कानून और कायदा नहीं है, आपने इनको याद करना होगा। ये जो इस तरह की डिग्रीज हैं इनको आपने याद करना होता है। यहाँ इस तरह की जो डिग्रीज हैं उनके लिए मैंने आपको रूल बता दिया। बैट, कहीं पर भी हमारी सांस नहीं रुक रही है। वर्स, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, बुरा, बदतर, बदतरीन। ठीक है? इस तरह गुड,
गुड। यहाँ पर हम कहते हैं इज अ बैड मैन, वो एक बुरा आदमी है। लेकिन जब हम कहेंगे कि वो ज़्यादा बुरा है तो क्या कहेंगे? ही इज़ अ वर्स पर्सन, और ही इज़ द वर्स्ट पर्सन। ठीक है। अब इज़ अ गुड मैन। ठीक है। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बन रही है? बेटर, अच्छा, ज़्यादा अच्छा, सबसे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट। तो मेन हमारा जो टॉपिक है वो इसके मुतालिक है कि यहाँ पर भी सिलेबल नहीं बन रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा, तो इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन रही है। यहाँ पर आपने मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपके पास 2 से कम सिलेबल बन रहे हैं। इसी तरह बिग, बिग, कहीं पर भी आपकी सांस नहीं रुक रही, और इसलिए इसका जब कोई सिलेबल नहीं बन रहा तो उसके लिए आपने इसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को याद करना होगा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये छोटा सा डिफरेंस था। अगर आप इस रूल को समझ गए हैं फिर तो आपके लिए एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हैं वो बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन विदाउट रूल आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस रूल को सीखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस लेकर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।